स्टूडेंट, हम अध्याय 20 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सर 1991 की आर्थिक सुधार। तो इस संबंध में मैंने आपको आर्थिक सुधार में उदारीकरण के अंतर्गत अपनाई गई जितनी भी नीतियां थी, उनकी उपलब्धियां थी, इन सब पर हमने विश्लेषण किया। अब देखते हैं नई आर्थिक नीति के क्या लाभ है। देखिएगा, नई आर्थिक नीति के मुख्य लाभ क्या क्या हैं। पहले आता है, नई आर्थिक नीति ने भुगतान संतुलन की तत्कालीन समस्या पर काबू पाने में सहायता की है और चालू खाता अधिशेष और विदेशी विनिमय कोष दोनों में अच्छा खासा सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास फिर से कायम हुआ है। आर्थिक सुधारों के परिणाम देश की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है और कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। नई आर्थिक नीति साधनों के उपयोग की कार्यकुशलता में वृद्धि करेगी, है ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था कई प्रकार की अकार्य कुशलताओं से ग्रस्त है। यानी नई आर्थिक नीति प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसे दबाव का हम निर्माण करती है जिससे कार्यकुशलता की स्थिति में सुधार होता है। नई आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप निर्यात की वृद्धि दर बढ़ी है और निवेशक अधिक हुआ है और बाह्य ऋण का सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात घटा है। पांचवी, अगर फायदे की बात करें, लाभ की बात करें, तो यह उम्मीद की गई है कि स्थिरीकरण उपायों के फलस्वरूप राजकोषीय घाटा कम होगा और स्फीति दर में नियंत्रण में रहेगी। ठीक है। नई आर्थिक नीति के अगर दोष को देखें तो नई आर्थिक नीति के दोष में पहला आता है, नई आर्थिक नीति के कारण राज्य की कोषीय घाटे में अधिक कमी नहीं हो सकी। दूसरी चीज़ है, नई आर्थिक नीति के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नई आर्थिक नीति के कारण निर्धन वर्ग की वास्तविक आय कम हो गई, है ना। नई आर्थिक नीति के कारण निर्धन वर्ग को मिलने वाली सामाजिक सहायता में कमी हो गई है। नई आर्थिक नीति के कारण घरेलू बचत तथा निवेश की दर कम हो गई है ना। नई आर्थिक नीति के कारण कृषि क्षेत्र में निवेश की दर कम हुई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति के लाभ भी हुए हैं, तो वैसे इसमें दोष भी पाया गया है। नई आर्थिक नीति के उपयुक्त तो गुण दोष स्पष्ट है कि कोई भी आर्थिक नीति ना तो 100% सही होती है और ना ही 100% गलत। इस प्रकार आर्थिक नीति को ही तभी सफल कहा जा सकता है जब देश का आम आदमी अपने जीवन स्तर पर कुछ सुधार का अनुभव करे, है ना। और नई आर्थिक नीति के माध्यम से विभिन्न नियंत्रणों को हटाने का अर्थ है ना। आर्थिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप में कमी करना, लेकिन देश का आम आदमी तो कम कुशल सरकार के अपेक्षा कुशल एवं मानवीय सरकार चाहेगा। अतः आने वाले समय में इस दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए कि नई आर्थिक नीति सामाजिक न्याय की दृष्टि से कोई अच्छा प्रभाव छोड़ सके। इसलिए इसके 4 मुख्य क्षेत्र हैं, है ना। इसलिए इसके 4 मुख्य क्षेत्र हैं जिन पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह है, पहला रोजगार, दूसरा है खाद्य सुरक्षा, और तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, और चौथा है टेक्नोलॉजी एवं पर्यावरण। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आर्थिक सुधार घरेलू उद्योग और देश की कीमत पर न की जाए। अतः इस नई आर्थिक नीति को सफलता सही दिशा में अपने प्रयासों पर निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं उदारीकरण के साथ साथ हमारे पास क्या क्या हुआ। नई आर्थिक नीति के लाभ भी हुए और नई आर्थिक नीति के दोष, और हमने इसका लाभ और दोष दोनों का निष्कर्ष निकाला। आप इसका गहन अध्ययन करिएगा। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।